अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हो तो आपके पास तीन ऑप्शन है। राजनगर एक्सटेंशन, सिद्धार्थ विहार, NH24। आज हम बात करेंगे इन तीनों लोकेशंस की कनेक्टिविटी के बारे में। कौन कितना बेटर कनेक्टेड है दिल्ली से, मेट्रो से, एक्सप्रेसवे से, और डेली लाइफ के लिए कन्वीनियंट है या नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है, जिस लोकेशन पर हम प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, क्या वो वाकई में वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो चलिए ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, ताकि आपका डिसीजन सिर्फ इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल भी हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता, जगह सही हो, टाइमिंग सही हो, तभी फायदा होता है। चलिए समझते हैं कौन सी लोकेशन कितनी स्ट्रांग है। सबसे पहले बात करेंगे एनसीआर की एक ऐसी लोकेशन की जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा कनेक्टेड मानी जाती है, राजनगर एक्सटेंशन। राजनगर एक्सटेंशन को एनसीआर का मोस्ट कनेक्टेड लोकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से आप लिटरली हर मेजर डायरेक्शन में आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरआरटीएस स्टेशन की, जो राजनगर एक्सटेंशन से केवल 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। नमो भारत भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन में से एक है, जो आपको दिल्ली, मेरठ, नोएडा का सफर कुछ ही मिनटों में तय करवा देती है। और सबसे बड़ी बात, नमो भारत सिर्फ मेरठ तक नहीं बल्कि आगे हरिद्वार तक जाएगी। इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन भी न्यूज रिपोर्ट के जरिए हो चुकी है। सोचिए जरा, आप हरिद्वार तक भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं मेट्रो कनेक्टिविटी की, तो हिंडन मेट्रो स्टेशन सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस पर है राजनगर एक्सटेंशन से। राजनगर एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी सिर्फ मेट्रो या नमो भारत तक सीमित नहीं है। यहाँ से आपको डायरेक्ट एलिवेटेड रोड मिलता है, जो सीधा दिल्ली और नोएडा तक ले जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जितना टाइम वसुंधरा या इंदिरापुरम जाने में लगता है, उससे भी कम टाइम में आप दिल्ली से या नोएडा से राजनगर एक्सटेंशन आ सकते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की, तो हिंडन एयरपोर्ट सिर्फ 20 से 22 मिनट की डिस्टेंस पर है राजनगर एक्सटेंशन से। और हाँ, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। स्क्रीन पे आप सभी को सारे प्रूफ्स मिलेंगे, ताकि आप सिर्फ कहने से बेवकूफ ना बने, बल्कि खुद देखकर डिसाइड करें कौन सी लोकेशन आपके लिए बेस्ट है। अगर मैं बात करूं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की, तो ये एक्सप्रेसवे सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है राजनगर एक्सचेंज से। इसका मतलब चाहे आपको कुंडली जाना हो, पलवल, चंडीगढ़, मोहाली, शिमला, कहीं भी जाना हो, आप राजनगर एक्सटेंशन से डायरेक्टली कहीं भी जा सकते हैं। यूं ही राजनगर एक्सटेंशन को एनसीआर का सबसे ज्यादा कनेक्टेड लोकेशन कहा जाता है। एक बड़ी न्यूज, NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड का ईस्टर्न एक्सटेंशन प्लान कर रहा है, जिसे दिल्ली की थर्ड रिंग रोड के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 8,000 करोड़ है, जो दिखाता है कि गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को कितना प्रायोरिटी दे रहा है, जिसका सीधा फायदा होगा गाजियाबाद और अपर एनसीआर के लोगों को। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं, तो ये कनेक्टिविटी अपग्रेड एक क्लियर ग्रीन सिग्नल देता है। जीडीए ने ऑफिशियली अनाउंस किया है 4 नए रोड प्रोजेक्ट्स, जिनका कंस्ट्रक्शन पर खर्च होगा 51 करोड़। ये डेवलपमेंट सिर्फ रोड्स नहीं, राजनगर एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी और प्रॉपर्टी वैल्यू दोनों को बूस्ट देने वाला है। सोचिए, जहां गवर्नमेंट खुद इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही हो, उस जगह का फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। अभी भी वक्त है, इन्वेस्ट कर लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। बात करें सिद्धार्थ विहार एंड NH24 के बारे में। सिद्धार्थ विहार एंड NH24 क्लोज हैं दिल्ली और नोएडा बॉर्डर के। लेकिन अगर बात हम करें कनेक्टिविटी की, तो लोकेशन मेजरली नोएडा दिल्ली के लिए कन्वीनियंट है, बट मल्टी डायरेक्शनल ट्रेवल या आउटर एनसीआर कनेक्टिविटी के लिए ये थोड़ा लिमिटेड फील कराती हैं। कनेक्टिविटी के बेसिस पर अगर देखें, तो राजनगर एक्सटेंशन एक बेस्ट ऑप्शन है। तो देर किस बात की, आज ही कनेक्ट करें स्टार रियलिटी ग्रुप से, जो आपको देता है ट्रस्टेड, वेरीफाइड और फ्यूचर रेडी प्रॉपर्टी।